नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन, ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज आपको स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि दो तरीके का न्यूरोपैथी होता है, स्मॉल फाइबर एंड लार्ज फाइबर। ये दोनों पेरिफेरल न्यूरोपैथी के पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। अगर आप भी इस बीमारी से सफर कर रहे हैं और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। तो आज समझते हैं स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। ये क्या होता है कि जैसे पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, तो कुछ नर्व का इनर्वेशन स्किन में होता है, हमारे और टिश्यूज में होता है, स्मॉल फाइबर्स जिनको कहते हैं। तो अगर इसका न्यूरोपैथी होता है तो क्या होगा, मतलब इन्फ्लामेशन अगर वहां होता है या नर्व्स वीक हो जाते हैं, स्मॉल फाइबर नर्व्स, तो क्या होगा? आपको बॉडी में पेन हो सकता है या नमनेस रह सकती है, जिसको हम कई बार कुछ पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो बोलते हैं खिंचाव सा रहता है हाथ में, पैरों में, कई बार सर में भी खिंचाव जैसा लगता है। तो ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है। अब इसमें क्या क्या और सिम्टम्स आ सकते हैं? इसमें अदर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे हाथ में, पैरों में चींटियों का चलना, या सिर्फ नमनेस जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अनएक्सप्लेन नमनेस जिसको हम कहेंगे खिंचाव, या फिर टिंगलिंग सेंसेशंस। और इसके अंदर कई बार ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसमें कई बार आपको स्वेटिंग का प्रॉब्लम होने लग सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आना या बिल्कुल पसीना नहीं आना, दोनों चीजें हो सकती है स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी में। उसके अलावा यूरिन का लीक हो जाना, ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो सकता है। जरूरी नहीं सारे सिम्टम्स हो सकता है सिर्फ टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है सिर्फ नम्बनेस हो इनिशियल स्टेज में, पर ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर जाता है डिजीज, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिपेशन रहने लगे, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आते रहेंगे, जो कि हम बोलेंगे स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। अब स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के अंदर और क्या चीजें दिखेंगी? आप धीरे धीरे वीक होते जाएंगे, डल होते जाएंगे, आपका लाइफ स्टाइल इम्पेयर्ड होता जाएगा। अब इसके कारण क्या है? कारण होते हैं जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी, या फिर प्रलॉन्ग टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, या टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हो, लंबे समय का शुगर हो, या अनकंट्रोल्ड शुगर हो, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, जैसे रूमेटॉइड गठिया है, एसएलई है, सार्कोइडोसिस है, बहुत सारे। उनके अंदर भी स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी होता है। या फिर कोई टॉक्सिक ड्रग्स लेते हो, कोई ऐसी दवाइयां आपने ले ली जिनके बाद आपको न्यूरोपैथी हुआ हो, ठीक है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जिसके कारण, जैसे कि हम बोल सकते हैं हर्पीस वायरस जो कि नसों में रहता है, उसके कारण भी स्मॉल फाइबर एंड लार्ज फाइबर दोनों हो सकती है न्यूरोपैथी, पर स्मॉल फाइबर भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन की। तो इसमें हम एमआरआई कराते हैं कई बार स्पाइनल कॉर्ड का, ब्रेन का, इनका, तो वो सब नॉर्मल आता है। कुछ केसेस में विटामिन B12, माइक्रो एलिमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम, सीबीसी, एवरीथिंग नॉर्मल आता है। तो बहुत से डॉक्टर इसको साइकेट्रिक केस घोषित कर देते हैं और एंटी डिप्रेसेंट या फिर साइकेट्रिस्ट को रेफर करना चाहते हैं, पर ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी है। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ बोलते हैं कि एनसीवी स्टडी कर लो, नर्व कंडक्शन स्टडीज, या ईएमजी करके देख लो, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो वो सब भी नॉर्मल आते हैं। बाकी अदर टेस्ट भी सारे नॉर्मल आते हैं। तो अब ये जब सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर क्या बीमारी है? तो ज्यादातर ऐसा ही लगेगा कि ये एक साइकोजेनिक डिसऑर्डर है और कुछ नहीं। तो अब इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है, वो होता है स्किन पंच बायोप्सी। हम स्किन पंच बायोप्सी लेंगे, उसमें हम नर्व का स्टडी करेंगे। न्यूरोपैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, न्यूरोपैथोलॉजिस्ट, हर कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरोपैथोलॉजिस्ट स्पेशल, वो इसके बायोप्सी को देखेंगे और फिर ये आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस इज अ केस ऑफ स्मॉल नर्व फाइबर न्यूरोपैथी। अब बात करते हैं, डायग्नोसिस का हो गया, सिम्टम्स हो गए, कारण मैंने बता दिया। कारण और भी बहुत सारे हैं, वो रूल आउट करने पड़ते हैं, पर मैंने बताया एमआरआई नॉर्मल आ सकता है, नर्व कंडक्शन स्टडी नॉर्मल आ सकता है, इवन एनसीवीए नर्व कंडक्शन इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी नॉर्मल आ सकता है। बहुत सारे ऑटो इम्यून मार्कर्स भी पॉजिटिव नॉर्मल आ सकते हैं। तो अब इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसका सिम्टोमेटिक होता है, जो आपको तकलीफ है उस सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। कुछ केसेस में हम पेन किलर्स यूज कर सकते हैं, पर जो भी ट्रीटमेंट होगा वो डिपेंड ऑन कॉज, कारण को ट्रीट करेंगे। ऐसे कुछ भी नहीं, कुछ भी उठा के ट्रीट किया। एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि उनमें भी कुछ
एबिलिटी होता है पेन को भी कम करने का और माइंड को भी साइलेंट रखने का। और विटामिन सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी है, डायबिटीज की वजह से आया तो शुगर को कंट्रोल करेंगे। जो ओवरऑल बात घूमेगी वो यही है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। और अब हम बात करें प्रोग्नोसिस की, तो इस डिजीज का क्या है कि हम प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं और कुछ केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन में। और बात करें क्योर करने की, तो क्योर भी हो सकता है, जैसे किसी को B12 डेफिशिएंसी से आया या माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स की वजह से डेफिशिएंसी से आया या कोई वायरल इंफेक्शन की वजह से आया, तो कुछ हद तक हम इसको क्योर भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको कॉज पता नहीं चल पा रहा है तो क्योर कर पाना मुश्किल है। ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कॉज। कारण हाथ में है तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, और कारण हाथ में नहीं है तो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, तो भी पेशेंट का लाइफ क्वालिटी इंपेयर्ड नहीं होता है, अच्छी लाइफ जी सकता है, अच्छा सर्वाइव कर सकता है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।